हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 19 और 20 नवंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दोनों दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। आइए देखते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व दर्शन शास्त्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, तो विश्व फिलोसफी दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब हर साल 19 नवंबर को नहीं दोस्तों, ये हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और चूंकि इस साल जो है वो तीसरा गुरुवार जो है 19 नवंबर को पड़ा है, तो इसीलिए 2020 में यह दिवस 19 नवंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, यह दिवस जो है वो एकेडमिक आदान प्रदान और प्रोत्साहित करता है और विश्व वैश्विक मुद्दों को समाधान के दार्शनिक ज्ञान योगदान में प्रकाश को डालता है। ठीक है, 2005 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि नवंबर के हर तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन शास्त्र दिवस जो है मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2005 से ये दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस राज्य में गायों को कल्याण के लिए गौ मंत्रिमंडल शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ गौ कैबिनेट फॉर द वेलफेयर ऑफ काउस इन द स्टेट। ठीक है, तो ये जो योजना शुरू की है ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसके डिटेल्स देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ मंत्रिमंडल स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, मंत्रिमंडल में पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग भी शामिल होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल की जो बैठक है दोस्तों वो 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे जो है कामधेनु गौ अभयारण्य नामक अगर मालवा जिले में किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की। तो मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जैसे कि मैंने आपको बताया शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल है वहां के आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगर पूर्व राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन जो थे वो मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे और उस अब जो है वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की विश्व सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये जो दिवस है दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व दिवस की याद हर साल नवंबर के महीने में तीसरे रविवार को चिन्हित किया जाता है। ठीक है, 2020 में सड़क यातायात पीड़ितों के विश्व स्मरण दिवस जो है 15 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दिवस है ये नवंबर के महीने में तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जो कि इस साल 15 नवंबर को ये पड़ा है, तो इस साल ये दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य जो है वो सड़क पर मारे गए और घायल हुए लोगों को याद करना है, साथ ही में उनके परिवार, दोस्त और अन्य लोग को प्रभावित हुए को भी याद करना है। ठीक है, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए जो दिवस है ये 2020 का, इसका जो थीम है वो है पहली प्रतिक्रिया। ठीक है, यह और बात करें अगर ये दिन शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो यह दिन जो है 1993 में ब्रिटिश सड़क दुर्घटना पीड़ित चैरिटी रेड पीस द्वारा शुरू किया गया था और 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो यह दिवस जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों ये दिवस हर साल नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और 15 नवंबर को इस बार ये थर्ड जो संडे वो पड़ा है, इसीलिए यह साल 2020 में यह दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस को लॉन्च किया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वर्चुअली लॉन्च द स्टैच्यू ऑफ पीस इन राजस्थान। ठीक है, तो ये जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों ये किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूर्यवंशराज महाराज को समर्पित शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधन केंद्र, जेठपुरा में आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी की 151वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा 151 इंच का यानी कि अगर फीट की बात करें तो 12.6 फीट ऊंची प्रतिभा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मतलब उनके 191वें जयंती पर 191वें
151 जयंती पर 151 इंच का जो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। ठीक, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो ये जो दोस्तों दिवस है ये हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों बेसिकली एक बीमारी है जिसका जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिसमें लोगों को इस बारे के बारे में बताने के लिए, उनमें अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है मनाया जाता है, जो कि 17 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, मोल्दोवा राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन मोल्दोवा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो ये जो जीता गया है दोस्तों ये किया गया है माया सांदू को। ठीक है, तो माया सांदू ने इगोर डोडन के खिलाफ एक रन ऑफ वोट के बाद मोल्दोवा के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जीता। ठीक है, इग्नोर डोडन ने 42.2% की तुलना में माया सांडू ने 57.7% वोट हासिल किया है। ठीक है, मतलब जो माया सांडू है उन्होंने 57.7% की वोट हासिल करके प्रेसिडेंशियल खिताब जो है या प्रेसिडेंशियल चुनावी जो है जीता है। ठीक है, सैंडू जो है वो विश्व बैंक के एक पूर्व अर्थशास्त्री हैं जो यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंध जो है रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की, तो मोल्दोवा की जो राजधानी वो है चिसान। ठीक है, और मोल्दोवा की जो मुद्रा है वो मोल्दोवान लियू है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, पारस्परिक पहुंच समझौता। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, दक्षिण चीन सागर और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित एक रक्षा सौदा है। ठीक है, द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, शॉर्ट फॉर्म पे आप RAA भी इसे कह सकते हैं, इज अ डिफेंस डील साइन बिटवीन विच कंट्रीज टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी। ठीक है, तो ये जो समझौता है ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है। ठीक है, तो दक्षिणी सागर और प्रशांत द्वीप देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक बोली में लैंडमार्क रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच पारस्परिक संपर्क समझौता जिसे RAA नामक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, RAA जापानी और ऑस्ट्रेलिया सैनिकों के एक दूसरे के देश में जाना और प्रशिक्षण और संयुक्त संचालन करने की अनुमति दे देगा। ठीक है, तो मतलब जब भी ऑस्ट्रेलियाई जो फोर्स हैं अगर उन्हें जो जापान में जाना हो और जापान के जो फोर्स है उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आना हो तो ये चीज जो है उन्हें वो अलाउ करेगा इस समझौता के बाद। ठीक है, संधि जो है वो अपनी सुरक्षा संबंधों को मजबूत करेगा और रक्षा बलों के बीच सहयोग की सुविधा जो है प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये जो संधि की गई है, जो समझौता किया गया है इन दोनों देश के बीच, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये इसलिए किया गया है जो कि साउथ चाइना सी में जो चाइना का जो बढ़ते प्रभाव है उसका मुकाबला करने के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की, तो जापान की जो राजधानी वो टोक्यो है, जापान की मुद्रा जो है वो जापानी येन है, जापान के प्रधानमंत्री है योशिहाइड सुगा। बात करें वही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तो उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से संचालित बचत और चालू खाता उत्पादों को आकर्षित और बेहतर लाइन पेश करने के लिए एक नया कैंपेन जो है नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है CASA। ठीक है, तो ये जो अभियान है दोस्तों ये कर्नाटका बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अभियान का नाम है CASA कैंपेन। ठीक है, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो कर्नाटका बैंक ने CASA यानी कि चालू खाता और बचत खाता दोनों ही खाता धारकों के लिए एक अभियान शुरू किया है जो 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलेगा। ठीक है, बैंक ने कहा है कि ये 650 करोड़ के कारोबार के साथ 4.10 लाख करंट और बचत खातों को जुटाने का इरादा रखते हैं। ठीक है, इस अभियान के साथ बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से संचालित बचत और चालू खाता उत्पादकों की अपनी आकर्षक और बेहतर लाइन पेश करने का इरादा जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो CASA कैंपिंग है दोस्तों, इस कैंपिंग के तहत जो कर्नाटका बैंक जो है अपने उपभोक्ताओं को जो जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंपिंग चलाया जा रहा है। ठीक है, जो ये कैंपिंग है वो 17 नवंबर से शुरू हुआ है और खत्म होगा 4 मार्च 2021 को। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड मुख्यालय जो है इस मतलब कर्नाटक बैंक का जो मुख्यालय है वो है मंगलुरु जो कि कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका बैंक का जो MD और CEO है वो है महाबालेश्वर MS। ठीक है,
और इसकी जो संविधान इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 8 सन 1924 को। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारतीय सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इंडियन सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि हैज अचीव्ड which rank in the list of 500 most powerful सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में भारत के सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम सिद्धि है उसे कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो उसे जो स्थान मिला गया है ये है 63rd जो प्लेस दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान DST के अनुसार परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, परम सिद्धि जो है वो CDAC में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, दुनिया में शीर्ष 500 गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम को रैंक करने वाली शीर्ष 500 परियोजनाओं को वर्ष 2 बार प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और जो इस बार प्रकाशित हुई जो लिस्ट है उसमें जो है उस भारत की सुपर कंप्यूटर का रैंक जो है वो है 63वां। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, सुदीप त्यागी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सुदीप त्यागी जो है वो क्रिकेट खेला करते थे और उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है क्रिकेट से। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेटर सुदीप त्यागी ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्त की घोषणा की, रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, 33 वर्षीय सुदीप त्यागी ने 4 वनडे मैच में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खेला है। ठीक है, और एक गेंदबाज के रूप में एक T20I भी खेला है। ठीक है, तो इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अगर क्रिकेट खेला है वो 4 ODI मैच खेले हैं और एक T20 खेला है। ठीक है, इसके अलावा जो है दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में 14 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स CSK और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी प्रदर्शन किया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस खेल के व्यापारिक ब्रांड ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर टीम के लिए नई किट आधिकारिक मॉल को प्रायोजित करने के लिए BCCI के साथ साझेदारी की है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज ब्रांड recently partnership with BCCI to sponsor a new kit and official merchandise for the Indian cricket team। ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप की गई है ये MPL स्पोर्ट्स और BCCI के बीच किया गया है। ठीक है दोस्तों, डिटेल देख लो इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने मोबाइल प्रीमियर लीग MPL, ठीक है, मोबाइल प्रीमियर लीग के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, मोबाइल प्रीमियर लीग भारत का सबसे बड़ा एस्कॉर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल की प्रायोजिक और आधारिक उत्पाद साझेदारी के रूप में एथलेटिक वेयर और स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज ब्रांड है। ठीक है, जो कि भारतीय टीम के लिए अब साझेदारी की है। ठीक है, MPL स्पोर्ट्स ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक 3 साल के लिए जो समझौता किया है। ठीक है, और इस बीच जो है BCCI के साथ MPL स्पोर्ट्स का जुड़ाव आगामी भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरा 2021 से शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं 27 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो है भारत एक नई जर्सी में दिखाई देगी और ये जो जर्सी का मर्चेंडाइज किया गया है ये MPL स्पोर्ट्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो BCCI के जो अध्यक्ष है वो सौरभ गांगुली है। BCCI का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई सन 1 नवंबर 1928 को। ठीक है, MPL की स्थापना हुई थी सितंबर 2018 को। MPL का जो मुख्यालय वो बेंगलुरु कर्नाटका में है और MPL के जो संस्थापक और CEO हैं वो है साई श्रीनिवास किरण जी। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थी। ठीक है, मृदुला सिन्हा who has passed away recently was the former governor of which state। ठीक है, तो ये जो थी वो गोवा राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी। ठीक है, तो गोवा के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के दिग्गज नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। वह गोवा के पहली महिला राज्यपाल थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जो है वो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपका आंसर होगा मृदुला सिन्हा। ठीक है, वह कुशल लेखक भी थे जिन्होंने साहित्य के साथ साथ संस्कृति की दुनिया में भी व्यापक योगदान दिया था। ठीक है, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भाजपा की
महिला शाखा के प्रमुख और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगा दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने ग्रुप्स में दोस्तों वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। माफी चाहता हूँ दोस्तों कि काफी कुछ दिनों से जो वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट अब जो है वीडियो कंटिन्यूसली आती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।